वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथं त्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज इस आश्विन पूर्णिमा के पावन अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आज के प्रवचन के विषय को प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ। उसका जो भी उत्तर मिलेगा उसके आधार पर हम आज के प्रवचन के विषय को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। 24 घंटे का दिन होता है, 24 घंटे का दिन होता है। आप मुझे ये बताइए कि इस दिन में, है ना, कई टाइम स्लॉट्स हैं। सुबह 6 बजे से 8 बजे का टाइम स्लॉट है, 8 बजे से 12 बजे का है, फिर दोपहर के 12 बजे से शाम के 4 बजे का स्लॉट है, उसके बाद 4 बजे से लेके शाम के 8 बजे का स्लॉट है, 8 बजे से लेके फिर रात के 12 बजे का स्लॉट है, रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे का स्लॉट है। ऐसे अनेक टाइम स्लॉट्स हम बना सकते हैं। आप अपने अनुभव के आधार पर ये बताइए कि इसमें से बेस्ट टाइम स्लॉट कौन सा है, आपको कौन सा अच्छा लगता है? हाँ, ब्रह्म मुहूर्त अच्छा लगता है, हाँ, सुबह का। और कोई सिक्का कुछ? हाँ, मॉर्निंग 9 to 11 is the best time. Evening 4 to 6, that is the best time. Some people will say evening 8 to 9 because that is the TV serial time, that is the best time. है ना, यही है ना। मगर आप ये सोचिए, ये जितने भी टाइम आप बोल रहे हैं, इस टाइम से रात में 12 बजे से सुबह 6 बजे का जो निद्रा का समय है वो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई चिंता नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, और आपका मन जो है वो उस समय विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है। मन जब लीन होता है तो उस समय आपको परम सुख की प्राप्ति होती है। परम सुख, है ना। सोते हैं आदमी, जब सोता है आदमी तो उसको जगाने के बाद क्या होता है, वो क्या बोलता है? वो क्या बोलता है? आप मान लीजिए सो रहे हैं, गहरी निद्रा में सो रहे हैं, आपको आके कोई जगा दे तो क्या बोलेंगे आप? गुस्सा आता है। क्यों आता है गुस्सा? क्योंकि आपके सुख में व्यवधान हुआ। जो सुख आप प्राप्त कर रहे थे, सुषुप्ति का जो आनंद था, उस आनंद में व्यवधान उत्पन्न हुआ, इसलिए आपको क्रोध आता है, गुस्सा आता है, इसने मुझे जगा दिया, ठीक है। तो आपने ये जो कहा सुबह 9 बजे से 11 बजे, शाम को 4 बजे से 6 बजे, रात को 8 बजे से 9 बजे, वो कोई सुख के समय नहीं है। सुख का समय जो है वो जब हम बिस्तर के ऊपर गिर के आंखें लग जाती हैं, निद्रा सुषुप्ति प्राप्त होती है, वहां से लेकर जगने तक का जो समय है वो हमारे जीवन का सबसे सुखमय क्षण है क्या नहीं है? एग्रीड? उसका कारण क्या है? वो रात में, जो हम रात में सोते हैं और सुषुप्ति में, निद्रा में हमको सुख की प्राप्ति होती है, उसका कारण क्या है? तो उसका जो कारण शास्त्र ने निर्धारित किया है वो ये है कि मन जो है उस समय शांत हो जाता है। मन क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। तो मन के शांत होने का अर्थ सुख है। देखिए, इसको लॉजिकली आप जाइए, उसकी कोरोलरी लगाइए, लॉजिकली तर्क से जाइए। रात्रि में निद्रा के समय सुषुप्ति की अवस्था में सुख प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि मन शांत होता है। इसका मतलब क्या? जब जब मन शांत होता है तब तब सुख की प्राप्ति। आई बात समझ में? तो अब हमको रात में तो सुख प्राप्त होता है, मन ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। अब हमको
दिन में ये मन बड़ा चंचल रहता है। दिन में जैसे अभी मैं पूजा कर रहा था, ठीक है, अब पूजा कर रहा था तो व्यवस्थापक लोग बार बार इशारा मेरा घड़ी की ओर कर रहे थे। क्या है कि आज पूर्णिमा है, आज प्रवचन है और आप पूजा जल्दी समाप्त कीजिए, क्योंकि 11 बजे का समय हमने दिया है, समय हो गया, 1.5 घंटा ज़्यादा हो गया, 1 बज रहा है, प्रवचन शुरू करना है। ऐसी सूचना मुझे इशारों से प्राप्त हो रही। क्या हुआ? मेरा मन चंचल हो गया, मेरा मन चंचल हो गया। मन चंचल हुआ तो दुख होगा, मन चंचल हुआ, ठीक है। तो मन में जब भी किसी प्रकार की उथल पुथल मचती है, मन का बैलेंस अगर बिगड़ गया, मन में चंचलता अगर आ गई, मन के अंदर विकार उत्पन्न हुआ, तो उस समय दुख की प्राप्ति होती है। तराजू आपने देखा? तराजू, तराजू, वो तराजू जो है, उसका कांटा जो होता है, उसका जो सेंटर पिन होता है, वो जब शून्य के ऊपर ठीक से रहता है तो तराजू बिल्कुल ठीक स्थिर खड़ा रहता है। उसके अंदर थोड़ा सा भी विकार उत्पन्न हुआ, 1 ग्राम भी अगर आपने उसके अंदर कुछ डाल दिया तो तराजू हिलने लग जाता है। तो हमारा मन भी वैसा है। तो वेदांत शास्त्र में इसके लिए ऐसा कहा गया है कि जब मन शांत होता है उस समय मन में आत्मा का आनंद प्रतिबिंबित होता है, इसलिए सुख की प्राप्ति होती है। आत्मा कैसा है? आत्मा आनंद रूप है, आनंद आत्मा, ऐसी श्रुति है। आत्मा आनंद रूप होने के कारण जब मन शांत होता है उस समय उस मन के अंदर आत्मा का प्रतिबिंब आनंद रूप जो है वो स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, इसलिए हमको सुख की प्राप्ति होती है। जिस समय मन चंचल होता है उस समय आत्मा का प्रतिबिंब भी जो है वो चंचल होगा और चंचल होने के कारण दुख होगा। ये बिल्कुल साइंटिफिक लॉजिकल उसकी एक रीति जो है हमको हमारे शास्त्र ने बताई है। आप लोगों ने ताजमहल देखा? ताजमहल प्रत्यक्ष रूप से, फोटो में नहीं, प्रत्यक्ष देखा? वो ताजमहल जो है बहुत सुंदर इमारत है और उसके सामने जलाशय है, पानी का पॉन्ड है, तो उसके अंदर वो ताजमहल की छवि जो है वो दिखाई दे। बहुत से लोग फोटो भी लेते हैं उसकी, वो ताजमहल और पानी का वो कुंड और उसके अंदर वो ताजमहल का प्रतिबिंब, ऐसे फोटो बहुत से लोग लेते हैं। अब मान लीजिए जाते जाते किसी बच्चे ने पानी को हिला दिया, किसी बच्चे ने, शरारती बच्चे होते, अब किसी ने एक लकड़ी ली, पानी को हिला दिया, अब वो ताजमहल भी हिलने लग जाता है, ताजमहल भी हिलने लग जाता है। तो उसी तरह से हमारे मन के अंदर जो आत्मा का प्रतिबिंब, आनंद रूप ऐसे आत्मा का प्रतिबिंब गिरता है, तो जिस समय मन शांत होता है उस समय वो आनंद जो है वो मुखर होता है, प्रखर होता है और प्रकट होता है। जिस समय हमारा मन चंचल होता है उस समय जो है वो प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं होता, उसके कारण जो है वहां दुख की अनुभूति होती है। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई? अब ये मन क्या है? मन हमारे शरीर का एक अवयव है। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, और ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और मन षष्ठानींद्रियाणि, भगवान कहते हैं ये मन क्या है? ये छठा इंद्रिय। मन क्या है? छठा इंद्रिय। अब आप लोग सब डॉक्टर के पास गए कभी न कभी जीवन में, अभी कोरोना में तो सब लोग गए होंगे। तो डॉक्टर के पास जाते हैं हम, तो डॉक्टर क्या करता है कि हमारे इंद्रियों की जांच करता है। हमारे इंद्रियों की, जैसे आंख है, अब आंख में अगर किसी को स्पष्ट नहीं दिखाई देता या मोती बिंदु हो गया, कैटरैक्ट हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, तो वो एक मशीन डाल के जो है, मशीन में कैमरे में हमारी आंख की फोटो उतार के वो आंख की जांच करता, बोलता है कि आपको कैटरैक्ट हो गया, आपको ग्लूकोमा हो गया, आपको वो हो गया, आपको ये हो गया, ये दवाई डालो, वो दवाई डालो, बोलता है। उसी तरह कान की जांच करता है डॉक्टर। कान के डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट होते हैं, वो कान के अंदर जो है वो अपना यंत्र डाल के कान की जांच करते हैं, आंख की जांच करते हैं, कान की जांच करते हैं, नाक की जांच करते हैं, नाक में भी यंत्र डाल के जांच की जाती है। स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, वो त्वचा की जांच करते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट। बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या करें? तो फिर वो क्रीम लगाओ, ये क्रीम लगाओ, सारा स्किन की जांच करते हैं। उसके बाद क्या? उसके बाद जिह्वा की जांच करने वाले डॉक्टर भी हैं।
मगर क्या आपने कभी ऐसे किसी डॉक्टर को देखा है जो आपके मन की जांच करता है? ये मन जो है गुस्सा क्यों होता है, इसको क्रोध क्यों आता है, ये मन जो है लोभी क्यों हो जाता है, ये मन जो है लोभी क्यों हो जाता है, ये दुखी क्यों हो जाता है, हाँ, ये डिसमूड क्यों हो जाता है, ये प्रसन्न क्यों होता है, ये खुश क्यों होता है, इन सारी बातों की जांच करने वाला क्या डॉक्टर आपने कहीं देखा? कोई डॉक्टर है जो ये बता सके कि इस समय आपका मन दुखी क्यों है? अगर मान लीजिए मेरी आंख है, मुझे इस आंख से स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मैं डॉक्टर के पास गया, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, उसने वो कैमरा वगैरह लगाया, आंखों का एक्सरे लिया, वो लिया, बताएगा महाराज जी आपके इस आंख में जो है वो क्या कैटरैक्ट का पर्दा आ गया, आप तुरंत ऑपरेशन करवाइए, ये आंख आपकी ठीक हो जाए। ठीक है, मैं एक डॉक्टर के पास गया, मेरा मन जो है वो दुखी रहता है, मेरा मन क्या दुखी रहता है। ये महाराज जी का प्रवचन कब खत्म होगा, इस बात को लेके दुख है, दुख है। तो वो दुख क्यों है बताएगा क्या डॉक्टर? बता सकता है क्या? नहीं बता सकता, डॉक्टर नहीं बता सकता। ये कौन बताएगा? ये हमको शास्त्र ने बताया। शास्त्र ने बताया कि ये मन दुखी क्यों होता है, ये मन सुखी क्यों होता है, ये मन हर्षित क्यों होता है, ये मन क्रोधित क्यों होता है, ये मन लोभ में क्यों गिरता है, ये मन मोह में क्यों गिरता है, ये मन मतलब भगवान शंकराचार्य ने तो मन को उपमा किसकी दी है मालूम आपको? वानर कहा, वानर। मन मरकट कहा, मरकट। आपने देखा होगा यहाँ प्रभु मंदिर के ऊपर अनेक बंदर रहते हैं, यहाँ पर घूमते रहते हैं, इधर से उधर, उधर से ऊपर, मरकट, वानर। तो वानर की उपमा दी शंकराचार्य। क्यों? क्योंकि वो एक जगह स्थिर नहीं रहता। एक जगह मान लीजिए उसको प्रसन्न रहना चाहिए, उसको प्रसन्न नहीं रहता। 5 मिनट बाद कोई मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप देखता है, उसका मन दुखी हो जाता, दुखी हो जाता। फिर 10 मिनट बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज देखता, फिर खुश हो जाता है ना। तो बंदर की तरह उसका चलन है। मन का चलन कैसा है? बंदर की तरह है। महाराज श्री ने उसको उपमा किसकी दी? तो महाराज श्री कहते हैं मन शिशु खेड़ खेड़ो निये शिव सदन आत्मा निज सदना। मन को एक छोटे बच्चे की उपमा। छोटा बच्चा, वो भी कैसा रहता है? छोटा बच्चा आपने देखा? छोटा बच्चा 2 साल का एक स्थान पे रहता है क्या, बैठता है क्या? उसको आप एक स्थान पे बिठा ही नहीं सकते। उसको आप एक स्थान के ऊपर चुपचाप उसको नहीं बिठा सकते। क्यों नहीं बिठा सकते? यहां से उठेगा वहां जाएगा, वहां से उठेगा वहां जाएगा, वहां से उठ के फिर इधर, फिर यहां से वो उठा के फेंकेगा, फिर ये उठा के फेंक। ये बच्चा ऐसे सब काम करता रहता है, छोटा बच्चा। तो महाराज जी ने कहा ये मन कैसा है? तो ये बच्चे जैसा है, बच्चे जैसा है। और शास्त्र ने क्या कहा? शास्त्र ने कहा कि ये मन कैसा है? तो ये मन चंद्रमा जैसा है। मन कैसा है? चंद्रमा जैसा है। चंद्रमा, चंद्रमा में क्या विशेष है? आज क्या है? आज कोजागिरी पूर्णिमा है, आश्विन पूर्णिमा है। और वर्ष की सभी पूर्णिमाओं में आज की पूर्णिमा विशेष है। क्यों विशेष है? इसलिए विशेष है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, खगोल शास्त्र के अनुसार, चंद्र में और पृथ्वी में जो दूरी है वो आज के दिन सबसे कम होती है। चंद्र के अंदर और पृथ्वी के अंदर, चंद्र जो है पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उसका ऑर्बिट है। और उस ऑर्बिट में जैसे वो चंद्रमा पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है, उस समय आज की पूर्णिमा यानी आश्विन मास की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पृथ्वी के अत्यंत नजदीक आ जाता है अन्य पूर्णिमाओं के मुकाबले। बाकी जो पूर्णिमाएं हैं, क्योंकि वो उसका जो पाथ है, उसका जो घूमने का रास्ता है वो कैसा है? इलिप्टिकल है, अंडे के आकार का, अंडे के आकार। सीधा अगर गोल होता, अगर सर्कुलर होता, गोल होता, तो इक्विडिस्टेंट होता चंद्रमा। चंद्रमा जो है पृथ्वी से समान दूरी पे घूमता, मगर वो अंडाकार होने के कारण आज जो है, आज की पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अत्यंत नजदीक आता है पृथ्वी के। और इसलिए आज की पूर्णिमा के दिन जो चंद्र दर्शन करते हैं हम, वो अत्यंत पुण्यकारक माना गया है। और आज की पूर्णिमा जो है, चंद्रमा जो है विशेष रूप से चमकता हुआ, विशेष प्रकाशमान ऐसा चंद्रमा, इसको शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। तो आज ऐसी पूर्णिमा है। तो मन को शास्त्र ने चंद्रमा की उपमा दी। चंद्रमा की उपमा क्यों दी? चंद्रमा की उपमा क्यों दी?
वो घटता रहता है। अब आज के बाद कल क्या होगा? चंद्रमा थोड़ा सा कम होगा, द्वितीया को और कम, तृतीया को और कम, अष्टमी को आधा, दशमी को और कम, त्रयोदशी को और कम, चतुर्दशी को और कम, अमावास्या को लाया, फिर प्रतिपदा को फिर बढ़ेगा, फिर द्वितीया को फिर बढ़ेगा, अष्टमी को फिर आधा हो जाएगा, फिर दशमी को फिर और बढ़ेगा, चतुर्दशी को और बढ़ेगा, पूर्णिमा के दिन। तो चंद्रमा के अंदर घटने का बढ़ने का गुण है। चंद्रमा के अंदर क्या है? घटने का बढ़ने का गुण है। हमारा मन भी उस चंद्रमा की तरह कभी घटता है, छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है, कभी प्रसन्न होता है, कभी दुखी हो जाता है, कभी सुखी होता है, कभी दुखी होता है। तो इसलिए शास्त्र ने कहा चंद्रमा में मनस श्रितः मनो हृदये हृदय मयि अहम अमृते अमृतम ब्रह्मणि। चंद्रमा कहाँ रहता है? चंद्रमा में मनस श्रिता, मेरे मन के अंदर चंद्रमा। मन का देवता कौन है? चंद्रमा है। मन का देवता चंद्रमा है। चंद्रमा मनसो जाता है। विराट पुरुष जो है, उस विराट पुरुष के मन से ये चंद्रमा उत्पन्न हुआ। चंद्रमा मनसो जाता है, चक्षो सूर्यो अजायत। उस विराट पुरुष परमात्मा की आंखों से सूर्य उत्पन्न हुआ और उसके मन से चंद्रमा उत्पन्न हुआ। तो ये मन जो है ना, एक ऐसा अवयव है जिसका आकलन जो है वो डॉक्टर लोग या वैज्ञानिक नहीं कर सकते। वैज्ञानिक लोग जो है उस मन का आकलन करने में नितांत असमर्थ हैं। ये मन जो है वो अत्यंत शक्तिशाली अवयव है। सबसे शक्तिशाली अवयव हमारे शरीर में कुछ है तो हम क्या बोलते हैं? हाथ हमारे अत्यंत शक्तिशाली हैं, हमारे पैर शक्तिशाली हैं, हमारा मस्तिष्क बुद्धि शक्तिशाली है, ऐसा हम मानते हैं। किंतु वास्तव में अगर देखा जाए तो सबसे शक्तिशाली अवयव, सबसे शक्तिशाली इंस्ट्रूमेंट इस शरीर के अंदर कुछ है तो वो कौन सा है? मन है। अब देखिए, आप लोग यहां बैठे, यहाँ कितनी दूर दूर से लोग आए। बम्बई के लोग हैं, चेन्नई के लोग हैं, हैदराबाद के लोग हैं, नांदेड़ के लोग हैं, उदगीर के लोग हैं, माणिक नगर के लोग हैं, उमनाबाद के लोग हैं। मैं देख रहा हूँ अनेक दूर दूर के लोग यहाँ बैठे हुए। ठीक है। अब यहाँ जब प्रवचन चल रहा है उस समय, अब मान लीजिए आप कुछ भूल के आए, आप जो हैं भूल के आए। मान लीजिए कोई बम्बई वाले हैं, कोई भूल के आए बम्बई, कुछ वस्तु भूल के आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? जाना पड़ेगा बम्बई। ज़्यादा से फास्टेस्ट कैसे जाएंगे? तो हवाई जहाज से जाएंगे। हवाई जहाज से कैसे जाएंगे? यहाँ से हैदराबाद जाएंगे, हैदराबाद से प्लेन पकड़ेंगे, प्लेन से बम्बई जाएंगे, बम्बई जाके टैक्सी से अपने घर जाएंगे, घर में जो वस्तु रखी उसको लेके फिर वापस एयरपोर्ट आके फिर हवाई जहाज में बैठ के, इसमें सारे में 20-22 घंटे खर्च हो जाएंगे। आपके मन को घर में जाना है और कौन से अलमारी में कौन सी वस्तु कहाँ रखी है ये जांच करके आना। कितनी देर में जाके आएगा मन? सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर। यहाँ इतनी महिलाएं बैठी हैं, हाँ, किसी ने दूध रखा होगा, किसी ने दही, किसी ने घी, किसी ने कुछ, हाँ, वो सारा हुआ क्या नहीं, बहू ने पकाया क्या नहीं खाना, बहू ने अब तक कितना खाना बना, कितनी रोटियां बनाई अब तक, ये जांच अगर इंस्पेक्शन करनी है तो क्या यहाँ प्रवचन में बैठ के आप कर सकते हैं? कर सकते हैं। आपकी बहू ने घर में क्या किया, इस समय वो क्या कर रहे, क्योंकि आप घर छोड़ के आए बहू के ऊपर। अब वो क्या कर रहे हैं? सून काय करूंगा, किंवा सुना बसले तिथं सासू काय करलेली की काय नाही, घर तिच्यावर सोडून आले, काय करते की काय नाही, दूधच पीती की सहाय खाते की काय करते की काय। हाँ? ये अगर जांच करनी है तो कैसे करेंगे? एक सेकंड के अंदर वो कहते हैं कि सूरज की रोशनी को, सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी पर आने में 8 मिनट का समय लगता है। 8 मिनट लगते हैं। सूर्य से रोशनी की किरण निकली और जैसे ही वो निकली वो पृथ्वी तक आने में उसको 8 मिनट लगते हैं। 8 मिनट में आप लोग कितनी बार सूरज तक जाके वापस आ सकते हो? 800 बार जा सकते, 800 बार सूरज तक जाके वापस आ सकते हैं। तो मन जो है वो अत्यंत ही प्रभावशाली और अत्यंत बलशाली, ऐसा हमारा इंद्रिय है। और सारा दुख,
सारा झगड़ा इस मन के कारण, सारा झगड़ा इस मन के कारण। क्या हुआ? हम सब मन जमत नहीं मान, भाई 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 लड़ रहे, क्यों? क्या हुआ? तो हमारे मन में वितुष्ट आ गया, मन नहीं लग, मियाँ बीवी है, क्या हुआ? मन नहीं लग रहा, मन नहीं जम रहा, मन नहीं। तो जितने झगड़े हैं, जितने दुख हैं, उन सारे दुखों की जड़ में मन है। हमको अगर अपने दुख का इलाज करना है, दुख का इलाज करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? मन का इलाज करना पड़ेगा, मन का इलाज करना। दुख का इलाज किसी डॉक्टर के द्वारा संभव नहीं है, किसी वैज्ञानिक के द्वारा संभव नहीं है। आप गए, आंखों, मैंने कहा ना मेरी इस आंख को कम दिखाई देता, गया मैं, डॉक्टर ने मेरी आंख को रिपेयर कर दिया। डॉक्टर ने क्या किया? मेरी आंख को कैटरैक्ट का ऑपरेशन करके मेरी आंख उसने रिपेयर कर दी, ठीक है। अब मुझको प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? हाँ, मेरी आंख रिपेयर हो गई, अब मुझको प्रसन्न होना चाहिए कि नहीं? जैसे ही आंख रिपेयर हुई, उसने मेरे आंख सामने बिल रख दिया, 3.5 लाख रुपए झाले महाराज तुमच्या डोळ्याच्या ऑपरेशन। अब क्या? अब हाँ, दुख, अब शुरू हो गया दुख। हालांकि यद्यपि आंख रिपेयर होने की खुशी होनी चाहिए, किंतु डॉक्टर ने क्या किया? मेरे सामने ऑपरेशन का बिल रख दिया, 3.5 लाख रुपए बिल हो गया। अब क्या? अब दुख। तो मन का इलाज जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक जो है हम कुछ, हमारे दुख की निवृत्ति संभव नहीं। इसीलिए अमृत बिंदु उपनिषद में श्रुति आती है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम। हमारे बंध और मोक्ष का कारण, हमारे सुख और दुख का कारण मन है। मन ही है, केवल मन ही हमारे दुख का कारण। मन एव यानी क्या? मन ही। माइंड ओनली इज द कॉज ऑफ ऑल मिजरीज, ऑल सॉरोज। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः और बंधाय विषयासक्तम। ये मन जब विषयों में आसक्त हो जाता है, तो उस समय ये मनुष्य बंध को प्राप्त होता है, दुख को प्राप्त होता है। मुक्तई निर्विषयम श्रुतम। और मन जिस समय विषयों से अलग हट जाता है, उस समय वो मुक्त हो जाता है। प्रमाण क्या? मन विषयों से अलग हो गया, उस समय वो मुक्त हो जाता है, वो सुख को प्राप्त होता है। इसका प्रमाण क्या? नींद, 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 स्लीप, डीप स्लीप। जिस समय मन विषयों से हट गया, हटता है कि नहीं मन विषयों से? आपकी अलमारी के अंदर 10 लाख रुपए हैं, कितने हैं? 10 लाख। देखिए 10 लाख 20 लाख बोलने में शर्माना नहीं चाहिए, बोलने में क्या जा रहा अपना 25 लाख बोलो। हमारी अलमारी के अंदर कितने हैं? 25 लाख रुपए, 25 लाख, ठीक है। अब जब हम नींद करते हैं, सोते हैं, उस समय हमको उस 25 लाख का भान होता है क्या? इसलिए सुख से शांति से सोते हैं। अगर मान लीजिए सोते समय हमारे मन में यह संशय आ गया, वो 25 लाख के अंदर 500 के नोट हैं और उसमें शायद एक 10-15 नोट नकली होंगे या किसी एक बंडल में 2-4 नोट कम होंगे, तो क्या होगा? वो अकबर बादशाह की कहानी है। अकबर बादशाह जो है, उसके महल के सामने एक गरीब का घर था। बालकनी में से अकबर देखता था, एक गरीब किसान, उसका घर था। तो देखता था कि वो हमेशा प्रसन्न रहता था, वो हमेशा खुश, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, अपने माँ बाप के साथ हंसी मजाक करते हुए सुबह उठता था, अपने बैल लेके खेत जाता था, फिर शाम को आता था, शाम को आके टीवी देखते हुए आराम से बैठता था। ये अकबर बादशाह, हिंदुस्तान का बादशाह। इसको नाना तरह की चिंताएं, गुजरात में क्या हुआ, बंगाल में क्या हुआ, हाँ, अजमेर में क्या हुआ, दक्कन में क्या हुआ,
वहाँ फौज भेजनी है, यहाँ फौज भेजनी है, वो करना है, ये करना, इसको चिंता। अकबर हमेशा दुखी रहता था और वो किसान जो है प्रसन्न रहता था। अब क्या करें? अकबर ने समस्या का निदान खोजने के लिए क्या किया? हाँ, क्या किया? बीरबल को बुलाया। क्यों? क्योंकि राजा लोग खुद नहीं सोचते, सोचने के लिए नौकर रखते हैं। तो बीरबल को बुलाया, तो बीरबल आया, बीरबल से पूछा। वो आदमी वहाँ रहता है, वो हमेशा खुश रहता है, हमेशा प्रसन्न रहता है, और मैं हिंदुस्तान का बादशाह, मैं दुखी रहता हूँ, क्या बात है? तो क्या करें? तो बीरबल ने कहा, महाराज मुझे 2-3 दिन का टाइम दीजिए, मैं उसको भी आपके जैसा बना दूंगा, उसको भी आपके जैसा बना दूंगा। ठीक है। एक दिन बीरबल ने क्या किया, एक थैली, उस थैली में 99 सोने के सिक्के डाले। कितने? 99 सोने के सिक्के डाल के पोटली बना के चलते चलते धीरे से उसके घर में फेंक के निकल के आए। अब बादशाह देख रहा, अब क्या? अब जैसे ही वो थैली मिली, वो किसान बड़ा प्रसन्न हुआ, थैली मिली, उसमें सोने के सिक्के हैं। अब क्या? अब उसने गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 80 91 92 93 94 95 96 97 98 99 एक कम है। ठीक है। अब वो बीवी से पूछे, ऐसा तो नहीं है कि वो फेंकते होकर जिसने फेंका वो इधर उधर गिर गया होगा? अल अड़गे मैंने एक बिद्दर नोड़ू, अल बच्चन मैंने एक बिद्दर नोड़ू, वहां गिरा है क्या देख, यहाँ गिरा है क्या देख, छत के ऊपर जाके देख, क्या छत के ऊपर गिरा है क्या? सब तरफ बगीचे में ढूंढ, वहां ढूंढ, कहीं नहीं मिला। कहाँ गया 1 रुपये का वो 1 सिक्का का? रात भर किसान नहीं सोए। दूसरे दिन सुबह उठ के फिर शायद गिनने में गलती होगी, बेटे को बोला तू गिन, बेटे ने गिना 99, माँ से कहा तू गिन 99, बीवी से कहा तू गिन 90। परेशान हो गया किसान बेचारा, दुखी हो गया, दुखी 99 है और बाकी का एक कहाँ, एक कहाँ, एक कहाँ, तो एक नहीं मिला, दुखी हो गया। अब बादशाह देख रहा, वो दुखी हो गया, जैसा मैं दुखी वैसा वो दुखी। बादशाह ने बीरबल को बुलाया, बीरबल बोले कल तक वो सुखी था, आज दुखी हो गया, क्या हो गया देखो। बोले हुजूर ऐसा ही है, बोले वो दुखी हो गया, अब वो कभी सुखी नहीं होगा, वो आप सुखी कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उसको 99 का फेर लग गया, उसको वो एक कहाँ गया, वो एक मन जो है उसका क्या हो गया, उसके मन को बीरबल ने एंगेज कर दिया, उसके मन को लगा दिया, एक शुष्क काष्ठ उसको लगा दिया। अब वो मन जो है उसी उधेड़-बुन में है, वो एक सिक्का कहाँ गया, एक सिक्का कहाँ गया। उसी तरह से हमारा मन भी जो है, हमको परमात्मा ने जो 99 सुख दिए हैं, हमको कितने सुख दिए? परमात्मा ने 99 सुख दिए हैं, एक नहीं दिया, एक नहीं दिया, कोई भी एक नहीं दिया। अब वो क्यों नहीं मिला वो एक सुख, इस चिंता में वो 99 जो सुख हैं उनकी ओर हम दुर्लक्ष्य करते हैं, उस एक दुख के कारण सतत दुखी रहते हैं, सतत दुखी, सतत परेशान, उसी में रहते हैं। किसमें? वो एक दुख। परमात्मा ने शरीर दिया, परमात्मा ने माँ बाप दिए, परमात्मा ने घर दिया, परमात्मा ने दांत दिए, परमात्मा आंखें दी, कान दी, नाक, बुद्धि, सब कुछ दिया, पत्नी बच्चे सब, एक मान लीजिए एक चीज नहीं, कोई एक चीज नहीं दी। तो वो एक चीज जो नहीं है मेरे पास, उसको लेके मैं दुखी रहता हूं, उसको लेके मैं दुखी रहता हूं। तो इसलिए हमारे दुख का कारण क्या है? तो मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। और मन का स्वरूप कैसा है? ये मन कैसा, हमारे देखिए डॉक्टर लोग नहीं बता सकते, हमारे शास्त्र ने बताया मन का स्वरूप क्या है। कामो संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति धीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। कामः, मन, शरीर, अंतःकरण के अंदर जो कामना उत्पन्न होती है उसका सोर्स कहाँ है? कामः, कामना, किसी भी वस्तु को, विषय को, किसी भी विषय को प्राप्त करने की इच्छा। एप्पल का मोबाइल फोन चाहिए, एप्पल का कामः। उसके बाद क्या? उसको प्राप्त करना है, उस एप्पल के मोबाइल फोन को प्राप्त करना, संकल्पः, उसके लिए फिर प्रयत्न शुरू।
अब संकल्प विचिकित्सा, लूं या न लूं। एप्पल का मोबाइल फोन करीब 1 लाख रुपए का होता। कितने का रहते? 1 लाख, 2 लाख तक। अच्छा बढ़िया। तो लूं या न लूं? लूं या न लूं? विचिकित्सा। नहीं 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 नहीं, 2 लाख का हो चाहे 2.5 लाख का हो, लेना ही है। श्रद्धा। ठीक है। अब 2.5 लाख रुपए वेस्ट करने से क्या फायदा? उससे अच्छा सैमसंग का आता 40,000 में। अश्रद्धा। नहीं नहीं, सैमसंग का बेकार, एप्पल का ही लेना। धृति। अब ऐसा है, अब लेके क्या फायदा? दिवाली के बाद शायद भाव कम होंगे। अधृति। उसके बाद नहीं, लेना तो है, ले लेंगे। वो लोग क्या बोलेंगे? खाने को नहीं है बेटा, एप्पल का फोन ले रहा। लज्जा। लोग क्या बोलेंगे? खाने को इसके घर में नहीं है, 2 टाइम खाना नहीं अपनी बीवी बच्चों को खिला सकता, ये एप्पल का फोन लेके घूम रहा। लोग क्या बोलेंगे? लज्जा। हाँ। उसके बाद क्या? एप्पल का फोन 2.5 लाख का लेंगे, लिया, पत्नी क्या बोलेगी? मैंने तुमको राष्ट्रीय गत वर्ष क्या मांगा था? 2 तोले का चेन मांगा था, तुमने क्या कहा? पैसे नहीं है। अब ये एप्पल का फोन का भी भय, धीर धीर भय भी, इति सर्वम मन है। ये सारा कुछ मन है, ये सब मन का स्वरूप है। महाराष्ट्र ने कहा मन कंजाल है चेतन जल का। मन क्या है? मन कंजाल है चेतन जल का। जल की न हानि न लाभ है तिनका। जल को जो है, उस कंजाल के बढ़ने का घटने का जो है, आत्मा के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, स्वरूप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, वो ऐसे ही घटता बढ़ता रहता है। तो इसलिए जो है ये मन है। और ये मन जो है, इस मन की समस्या आप समझते होंगे कि आपको है। आप क्या समझते हैं? मुझे समस्या है मन के कारण। नहीं, आपकी समस्या नहीं है। हजारों साल पहले, 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को भी यही समस्या उत्पन्न हुई। कामो संकल्प विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा उसके मन में उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? मोह उत्पन्न हुआ। ये कौन है? ये मेरे पितामह है भीष्म। ये कौन है? ये मेरे साले हैं। ये कौन है? ये मेरे गुरु हैं द्रोणाचार्य, ये मेरे गुरु हैं। ये मेरे भाई हैं, ये मेरे ससुर हैं, ये मेरे मामा हैं। इनको मारूं या ना मारूं? अश्रद्धा अश्रद्धा, धृति अधृति, री धी भी, भय उत्पन्न होगा। अगर मैं मारूंगा, गुरु को मारूंगा, मामा को मारूंगा, भाई को मारूंगा तो पाप हो जाएगा। भय उत्पन्न हो गया। लोग क्या बोलेंगे? लज्जा उत्पन्न हुई। अर्जुन के मन में उथल पुथल होने लगी। इसलिए उस अर्जुन ने 6ठे अध्याय में भगवान से स्पष्ट कह दिया। भगवान से स्पष्ट कहा। क्या कहा? चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया 6ठे अध्याय में कि तू अपने मन को बांध, तू अपने मन को बांध, मन को संयत कर, मन को नियंत्रित कर। ध्यान योग बताया। ये सारा सुनने के बाद अर्जुन ने कहा चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़। ये मन जो है चंचल है। उसमें देखिए सबसे बड़ी बात, इस श्लोक में सबसे सुंदर बात क्या है कि जो संबोधन का प्रयोग किया अर्जुन ने भगवान नहीं कहा। अर्जुन ने भगवान नहीं कहा, चंचलम ही मन कृष्ण कहा। कृष्ण कहा। ये दूसरा कुछ बोल सकते थे, यशोदा नंदन बोल सकते थे, देवकी नंदन बोल सकते थे, वासुदेव बोल सकते थे। नहीं बोला, कृष्ण कहा। कृष्ण क्यों कहा? कर्षति इति कृष्ण। जो अपनी ओर आकर्षित कर लेता है उसका नाम कृष्ण है। तो अर्जुन का छुपा हुआ संदेश क्या है? मन को आकर्षित कर लेना, अपनी ओर खींचने का गुण तुम्हारे अंदर है। तुम खींचो मेरे मन को, मैं क्या करूं? तुम कृष्ण हो ना, तुम्हारा काम क्या है? तुम मैग्नेट जैसे हो। कृष्ण यानी क्या? जो अपनी ओर खींचता है। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या? कर्षति इति कृष्ण। जो अपनी ओर खींचता है उसका नाम कृष्ण है। तो यहां उसने कहा कृष्ण, हे कृष्ण तुम्हारा काम क्या है? खींचना है। तो तुम क्या करो? मेरा मन तो स्थिर नहीं होता, तुम उसको
खींचो अपने चरणों की ओर, तुम स्वयं ही खींच लो। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़। प्रमाथि है, प्रमाथि, प्रमाथि यानी क्या? प्रमाथि यानी मथनशील। आप लोग वो ये बनाते क्या नहीं, हाँ, दही से छाछ, हाँ, उसको मथन कहते हैं, उसको मथन कहते हैं, मथन करना, मंथन करना। तो जिस प्रकार मंथन करते समय वो द्रव्य जिस प्रकार ऊपर नीचे होता रहता है, उस तरह ये मन जो है वो प्रमाथी है, मथनशील है, वो ऊपर नीचे होता रहता है। प्रमाथी बलवत, अत्यंत बलवान है। बड़े बड़े लोगों का मन, बड़े बड़े लोगों का मन जो है उनको परेशानी के अंदर डाल देता है। टीवी के ऊपर देखिए, आप न्यूज देखिए, बड़े बड़े लोग, अमुक मंत्री क्या हुआ, रिश्वत लेते पकड़े गए। क्यों? कुछ कम था क्या? कुछ कम था क्या? रिश्वत लेते क्यों? मन आ गया वहां पर। कहा? वो जो करोड़ 2 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं उसके ऊपर मन आ गया, उसके ऊपर मन आ गया। तो कहने का तात्पर्य, अमुक व्यक्ति जो है वो फलाने महिला के साथ भाग गया, फलानी लड़की को लेके भाग गया। अब पेपर में आया, टीवी में आया, वहां क्यों भागा? हाँ, क्यों भागा? मन आ गया उसका, उसके मन ने उससे वो करवाया काम, मन ने करवाया उससे। उसी तरह से जो है अर्जुन कहता है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। उसको मैं ऐसा मानता हूं कि उसको पकड़ना, किसको? मन पकड़ना कैसा है? वायोरिव, वायु की तरह, वायु की तरह अत्यंत कठिन है, सुदुष्करम। अब आप हैं, आपकी मुट्ठी में, आपकी मुट्ठी में आप पेन पकड़ सकते हैं, पकड़ सकते क्या नहीं? पेन, घड़ी पकड़ सकते हैं, घड़ी, मोबाइल पकड़ सकते, हवा को पकड़ने दिखाई, हवा को पकड़िए, नहीं पकड़ सकते। जैसे ही आप पकड़ने जाएंगे हवा इधर से उधर से निकल जाएगी। तो मन जो है उसी तरह है। एक जगह पे मन को पारद की उपमा दी गई। पारद, पारद मालूम है आपको? मर्क्यूरी, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी को देखा आपने? मर्क्यूरी, हाँ, मर्क्यूरी। अब वो मर्क्यूरी को आप पकड़ के रख सकते हैं क्या कहीं पर? नहीं पकड़ सकते उसको। इधर से हाथ लगाएंगे उधर जाएगा, उधर से हाथ लगाएंगे इधर जाएगा। तो वो मन जो है, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव सुदुष्करम। बलवान है अत्यंत। अब भगवान ने इसका उत्तर देना है। भगवान क्या बोलेंगे? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तू कर, ऐसा बोलेंगे क्या? नहीं, भगवान कहते यू आर राइट, तुम जो बोल रहे हो वो सत्य है। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कहते हैं यू आर एब्सोल्युटली राइट, तुम जो बोल रहे हो कि मन चंचल है वो सत्य है, असंशय। मगर भगवान भी जैसे अर्जुन ने कृष्ण कहा उस तरह से भगवान यहां कौन्तेय शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन्तेय, कौन्तेय यानी कौन? कौन्तेय। दूसरा क्या? महाबाहो, आजान बाहु, अत्यंत बलशाली जिसकी भुजाएं हो वो महाबाहु। तो कुंती का रेफरेंस दिया भगवान ने। रेफरेंस किसका दिया? उसको स्मरण किसका दिलाया? कुंती का दिलाया, कुंती का स्मरण। कुंती कौन थी? कुंती जो है अर्जुन की माता और भगवान श्री कृष्ण की बुआ अत्या, अत्या। हाँ, तो उस कुंती का प्रसंग है महाभारत कि कुंती से भगवान ने कहा अत्या अत्या तुला काय पाहिजे सांग मी देतो. ಅತ್ತಿ ಅತ್ತಿ ಏನ್ ಬೇಕು ಕೇಳು ನಾ ಕೊಡ್ತಾ ಅಂತಂದ. ಯಾರಂದ್ರು? कृष्ण अंद ना। और अत्या के ऊपर, अपनी बुआ के ऊपर अत्यंत प्रेम
तो भगवान ने कहा कि तुझको जो चाहिए मांग ले, मैं देने को तैयार। तो कुंती ने क्या कहा, विपद संतु न शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनर्भव दर्शनम। कुंती ने कहा कि हे प्रभु, हे जगत गुरु, तुम जो है मुझको कदम कदम के ऊपर विपदाएं दो। क्या दो? विपत्ति, आपत्ति, दुख, कदम कदम के ऊपर, हर कदम के ऊपर दुख दो। उससे क्या होगा? भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपनर्भव दर्शनम। उससे क्या होगा? कदम कदम पे मुझे तुम्हारा स्मरण होगा, कदम कदम के ऊपर तुम्हारा स्मरण होगा। और उससे क्या? अपनर्भव दर्शन। एक बार तुम्हारा दर्शन हो गया तो फिर संसार का दर्शन नहीं होगा। अपनर्भव दर्शनम, भव दर्शन, संसार का दर्शन, दुख का दर्शन जो है वो पुनः नहीं होगा। तो ऐसा मांगने वाली, कदम कदम पर विपदा मांगने वाली कुंती के बेटे हो के तुम इतने डरपोक, इतने कायर, और फिर क्या महाबाहो। अपने आप को तुम महाबाहो कहते हो, इतने से मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। मन कितना रहता? मन का साइज क्या है? मन का साइज किसको मानो? किसी को नहीं मानो, उसका कोई साइज ही नहीं है, निराकार वस्तु है। तो मन को, इतने से मन को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। पकड़ना अत्यंत कठिन, दुर्निग्रह है, पकड़ा नहीं जा सकता। चलम, अत्यंत चंचल है। ये सब माना भगवान ने। फिर जो है डोज दिया, इंजेक्शन दिया अर्जुन को। क्या? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। ये पकड़ा जा सकता है, इसको शांत किया जा सकता है, इसको वश में किया जा सकता है। उसके लिए उपाय है। कौन सा? अभ्यासेन। एक तो अभ्यास के द्वारा, प्रैक्टिस के द्वारा, दूसरा वैराग्येण, वैराग्य के द्वारा। दो उपाय बता रहा हूं। मन को कंट्रोल करने के दो उपाय हैं, एक तो अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अच्छा एक चीज बताओ, ये मन हमारा हमेशा नहीं लगता क्या? यानी उसका धर्म ही है, लगता ही नहीं है कहीं, ऐसा होता है क्या? हाँ? मन हमारा जो है वो कहीं एक स्थान पे लगता ही नहीं है, वो लगने, उसका धर्म ही नहीं है लगने का, वो कहां से लगेगा? ऐसा अगर हम बोले तो हाँ? हाँ? हाँ, ये करेक्ट है। आपने चेस खेलने वालों को देखा? चेस खेलने वालों, हाँ, 2-2 दिन बैठे रहते ऐसे, देखा? वो चेस खेलने वाले तो दूर, मतलब मिलते नहीं, कॉमन नहीं है। पत्ते खेलने वालों को देखा? पत्ते खेलने वाले, हाँ, देखा है कैसे बैठते? हाँ, एकाग्र चित्त होके 3 ही पत्ते हाथ में, घंटों बैठे रहते। उनका मन लगता है क्या नहीं? क्रिकेट मैच खेलने वालों को देखा? क्रिकेट मैच, हाँ, तेंदुलकर 94 के ऊपर बैटिंग कर रहा, कितने पे? अब वो नाखून चबा, 94 नाखून चबा। वहां कलकत्ता में खेल रहा, कौन? तेंदुलकर। टीवी के ऊपर मैच देख रहा है, ये नांदेड़ में नाखून चबा रहा। पत्नी आती, आहो अंघोल करा। तब यहां तक कि जिस पोजीशन में बैठते हैं ना, उसी पोजीशन में बैठते हैं। ये ऐसे का ऐसा हो गया तो आउट हो जाए। करेक्ट है क्या नहीं? हाँ? अब मान लीजिए 96, पत्नी आई, आओ अंघोल करा, चला अंघोल करा, चला, आउट हो गया। हिनस के दिया आईन वेळेला येऊन काम खात। मन लगता है क्या नहीं? पत्ते खेलने में, सिनेमा देखने में, सिनेमा देखने में। जिस समय हम सिनेमा देखते हैं उस समय हमको स्मरण होता है क्या? अब घर जाके फिर भोजन पकाना है? हाँ, नहीं। अब वहां पर वो पिक्चर की कहानी के अंदर इतने हम एक रूप हो जाते हैं,
वो हीरो के दुख के अंदर, हीरोइन के दुख के अंदर इतने एक रूप, इतने तादाद में भाव को प्राप्त हो जाते, हमको ऐसा लगता है वो सारा दुख मैं ही भोग रहा हूँ। लगता है क्या नहीं? बहुत से लोग रोने लग जाते हैं। हाँ, वो हीरोइन का दुख, बेचारी हीरोइन को उसकी सास बहुत पीड़ा पहुंचा रही, दुख पहुंचा रही, तो यहाँ ये लोग जो है रोने लग जाते हैं, तादाद में हो जाता। तो जब पिक्चर चलती है उस समय सिनेमा में आपका मन लगता है क्या नहीं? फिर आप ये बताइए, मन एक जगह लगता कैसे, पूजा करने में क्यों नहीं लगता? समस्या ये है महाराज, पूजा करने बैठते, जप करने बैठते, हमारा मन नहीं लगता। मन नहीं लगता इसलिए मैं नहीं करता। मन ही नहीं लगता, करके क्या फायदा? अनुष्ठान करने में, पूजा करने में, जप करने में मन नहीं लगता। सिनेमा देखने में तेरा मन लगता, पत्ते खेलने में तेरा मन लगता, टीवी सीरियल देखने में तेरा मन लगता, हाँ, चेस खेलने में मन लगता। तो मन लगता है, मन लगाने की कला तेरे को आती है, मगर वो लगता नहीं। क्यों नहीं लगता? जैसा इन्होंने कहा, इस महिला ने कहा कि मन लगने के लिए तो दो तीन शर्तें हैं। मन कब लगता है? तो वहां पर जो है उसके अंदर रुचि होनी चाहिए, पहली चीज, उसका मूल्य मालूम होना चाहिए, और तीसरी बात, वहां पर प्रेम होना चाहिए, तभी मन लगता। तीन चीजें मन लगने के लिए, कंडीशंस, मन लगने के कंडीशन तीन है। सबसे पहले क्या? प्रेम। क्रिकेट विषय में सचिन तेंदुलकर की बैटिंग को देखने के लिए आपके मन में प्रेम है, भारत मैच जीते ऐसा प्रेम है आपके अंदर, इसलिए आपका मन लगता है। दूसरा क्या? रुचि है, इंटरेस्ट है, रुचि है उसके अंदर। और तीसरा क्या? मूल्य है, वैल्यू है। ये जो मैं देख रहा हूं, इससे मुझको एक प्रकार का आनंद मिलेगा, एक प्रकार का सुख होगा, ऐसा भाव है, उसकी वैल्यू है। तो रुचि, मूल्य और प्रेम, ये होने के कारण जो है वहां मन लगता है। जहां पर रुचि नहीं है, जहां पर मूल्य मालूम नहीं है और जहां पर प्रेम नहीं है, वहां पर मन नहीं लगेगा। ठीक है? उदाहरण, जैसे मैंने ये अंगूठी यहां फेंक दी, अंगूठी यहां फेंक दी, मैं निकल गया, ठीक है? अब आप हैं, किसी को मिल गई अंगूठी, अगर उसको ये लगे ये महाराज की अंगूठी ये रोल्ड गोल्ड की, ये रोल्ड गोल्ड की है, ये सोने की नहीं है, ऐसा लगा मान ली, तो आप उसको उठाएंगे क्या? हाँ, नहीं उठाएंगे उसको, आप चले जाएंगे। अच्छा, कोई है जिसको मालूम है अरे ये सोने की अंगूठी, तो वो क्या, उसके अंदर इंटरेस्टेड हो जाए। तो इंटरेस्ट पैदा होने के लिए मूल्य मालूम होना चाहिए, वैल्यू मालूम होनी चाहिए, उस वस्तु का मूल्य, उस वस्तु की वैल्यू, वो कितनी कीमती है, ये जब मालूम हो जाए तो उस समय जो है हमको उसके अंदर रुचि आती है। जैसे छोटा सा उदाहरण, घर में आप लोग सब दाल बनाते क्या? दाल घर में दाल बनाते, ठीक है? आप भी दाल बनाते हैं, होटल वाला भी दाल बनाता है क्या नहीं? आपके दाल में, होटल वाले के दाल में क्या फर्क? कुछ भी फर्क नहीं रहता। सच पूछे तो कुछ फर्क नहीं। दाल को उबालता है, उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, उसको छौंका लगाता है, फोड़नी, वही मिर्ची, जीरा, वही हिंग विंग डाल के दे देता है। घर में कटोरी में आप दाल आधी खा लेते, आधी पी लेते, आधी छोड़ देते, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो फुकट है, क्योंकि वो मुफ्त है। होटल में आप देखिए, वो एक प्लेट दाल की जब उसका 150 में नहीं आता, 250 रुपीज एक प्लेट दाल, उसको चमचे से खुदर खुदर के उंगलियों से चार के खाते। क्यों? उसका मूल्य मालूम है। 250 वेस्ट मार लेती, 250 रुपए कोटी, 250 रुपए की एक प्लेट दाल, उसको वेस्ट कर रहा है तो क्या है? चमचे से उसको क्या बोले, उसको चमचे से खुरच के उंगली से उसको ये करके वो प्लेट, उसको धोने की जरूरत ही नहीं है। होटल वाले को वो प्लेट दूसरे दिन धोने की जरूरत नहीं है। ही कैन यूज दैट प्लेट एज इफ
जैसे यूज ही नहीं किए, इस तरह से चाटते हैं उसको। चाटते हैं कि नहीं? हाँ बोलो। क्यों? मूल्य मालूम है, मूर्धाभाव। तो मूल्य मालूम है, मूल्य। तो ऐसा है, जिस वस्तु का मूल्य मालूम होता है उसके अंदर रुचि जागृत होती है। जिसके अंदर रुचि जागृत होती है वहां प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है। तो क्रिकेट के अंदर हमारी रुचि है, प्रेम है। चेस में रुचि है, प्रेम है। सिनेमा में रुचि है, प्रेम है। ताश में अपना क्या पत्ते में रुचि है, वहां पर प्रेम है। टीवी सीरियल में रुचि है, वहां पर प्रेम है। परमात्मा में, परमात्मा में हमारा प्रेम क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि उसका मूल्य नहीं मालूम, उसका मूल्य नहीं मालूम। देखिए, परमात्मा के मूल्य का आकलन आप कीजिए। परमात्मा के मूल्य का आकलन करने का एक रास्ता बताता हूं। आप जाइए हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद में किसी भी बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाइए और जाके बोलिए मेरी एक किडनी बेचनी है। क्या बोलेंगे? एक किडनी। वो कितना ऑफर करेगा आपको? 5 लाख में हो जाता। मैंने सुना है कम से कम 15 लाख रुपए लगते, 15 लाख रुपए मिलते हैं एक किडनी के। 15 लाख, ठीक है। हिंदुस्तान की आबादी कितनी है? 130 करोड़। 130 करोड़ मतलब 260 करोड़ किडनियां हैं। 260 करोड़ इंटू 15 लाख। हाँ, उसके बाद चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद बाकी के सारे देश, इन सब का मूल्य मिलाएंगे, किडनियों का ही खरबों खरबों डॉलर हो जाए। ये केवल किडनियों का मूल्य है। उसके बाद आंखें, हाँ, उसके बाद बुद्धि, उसके बाद मन, शरीर, उसके अलावा ये सारी जड़ संपत्ति, सोना चांदी जितनी पृथ्वी पर है, नोट, पैसा, करेंसी, हार्ड कैश बैंक में, घर में जितना है वो सब, इस सबका जो स्वामी है वो कितना मूल्यवान होगा? सोचिए, सोचने की बात है, दिमाग लगाने की बात। वो कितना मूल्यवान होगा? उसका मूल्य अगर हमको नहीं मालूम, उसका मूल्य अगर हमको नहीं मालूम तो क्या हो जाएगा? उसके अंदर रुचि नहीं रहेगी, उसके अंदर रुचि नहीं। मान लीजिए एक बात, एक उदाहरण आपको देता हूं। मान लीजिए आपको ऐसा मैसेज आ जाता है या कोई आपको बोलता है कि रतन टाटा कल आपके घर पर चाय पीने के लिए आने वाले हैं। कौन? रतन टाटा। रतन टाटा को छोड़िए, मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी कल जो है शाम में 4 बजे आपके घर पे चाय पीने के लिए आने वाले हैं। आप क्या क्या तैयारी करेंगे? क्या क्या करेंगे? हाँ? नहीं, सबसे पहले बाजार में जाके कब्बशी नहीं खरीद के लाएंगे। इंता फड़तुसदा मकरावनी कोड़ते चाह, हाँ, छड़ोत कब्बशी, अच्छी कब्बशी चाहिए। घर को रंग, चुन्ना, कारपेट, पंखा, एसी, क्या क्या तैयारी करेंगे आप? कितनी तैयारी करेंगे? हाँ, उसको कुर्सी, टेबल, पर्दा, वो एसी तो सब रेडी। चाहे मुकेश अंबानी 4 बजे, एक मुकेश अंबानी जिसके पास क्या 100 करोड़, 200 करोड़, 1000 करोड़ होगा, हाँ, इतना ही, 1000 ओनली 1000 करोड़, 2000 करोड़, ऐसे आदमी के लिए इतना स्वागत, जो सारी पृथ्वी का, सारी संपत्ति का, सारी तीनों लोकों का मालिक है। वो मुकेश अंबानी से लाखों गुना बड़ा है संपत्ति की दृष्टि से। शक्ति से छोड़िए, संपत्ति की दृष्टि से भी जो लाखों करोड़ों गुना बड़ा है। ऐसा परमात्मा वो नित्य प्राप्त है, आपके घर में, आपके हृदय में आके बैठा हुआ, उसकी आपको कीमत नहीं है। तो आप जैसे मूर्ख और कौन? दूसरा कौन है? आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सामर्थ्यशाली, इतना शक्तिशाली, इतना वैभव संपन्न, ऐसा तीनों लोकों का ऐसा जो स्वामी है, वो स्वयं आके आपके हृदय में बैठा हुआ है। आपको उसकी कीमत नहीं है, आपको उसके अंदर रुचि नहीं है, आपको उसके अंदर प्रेम नहीं है, आपको उसका मूल्य नहीं मालूम है, इसलिए जो है मन नहीं लगता।
भगवान कहते हैं जो मेरे प्रति मन लगाता है, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तू मेरे में मन लगा, ऐसा बार बार भगवान कहते हैं। और तुम्हारा मन जो है भटकता रहता है। तुम्हारा मन क्या होता है? भटकता रहता है। तो इसको, इस मन को वश में करने के लिए छठे अध्याय में भगवान ने क्या बताया? 2 उपाय बताए। कौन से? एक तो अभ्यास, दूसरा वैराग्य। अभ्यास किस बात का? अभ्यास यानी क्या? अभ्यास यानी प्रैक्टिस। अभ्यास यानी प्रैक्टिस। हम सब लोग क्या हैं? मन को लेकर परेशान। हमारा मन दुखी इसलिए हम दुखी। ये देखिए, ये वेदांत की बात बता रहा हूं। हमारा मन दुखी इसलिए हम दुखी, हमारा मन सुखी इसलिए हम सुखी। ये न्याय संगत है क्या? बताइए। कोई और सुखी हो रहा है इसलिए मैं सुखी हो रहा हूं, कोई और दुखी हो रहा है इसलिए मैं दुखी हो रहा हूं। ये करेक्ट है क्या? ये अप्रोच करेक्ट है क्या? सोचो सोचो सोचो, दिमाग के ऊपर जोड़ो। हमारा मन सुखी इसलिए हम सुखी, हमारा मन दुखी इसलिए हम दुखी। ऐसा हो सकता है क्या? होना कहते मैं दुखी तो मैं दुखी, मैं सुखी तो मैं सुखी। यहां क्या है? मन दुखी हो गया इसलिए मैं दुखी। तो अभ्यास किस बात का करना है? मन जो है वो मुझसे भिन्न है। मन क्या है? मुझसे भिन्न है, डिफरेंट है। डिफरेंट कैसे है? किस बात पर से डिफरेंट है? मन जो है, उस मन को मैं एक्सपीरियंस करता हूं, ये मेरा मन है, ऐसा मैं जानता हूं। ऐसा, और जिस जिस वस्तु को मैं जानता हूं वो मैं नहीं हो सकता। ये क्या है? ये मेरा उत्तरीय है। ये क्या है? ये मेरी धोती है। ये क्या है? ये मेरी घड़ी है। ये क्या है? ये मेरा चश्मा है। मैं चश्मा हो सकता हूं क्या? मैं मेरी घड़ी हो सकता हूं क्या? मैं उत्तरीय हो सकता हूं क्या? मैं धोती हो सकता हूं क्या? नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मैं इनको जानता हूं, इनको मैं एक्सपीरियंस करता हूं। मन को भी मैं एक्सपीरियंस करता हूं, इसलिए मन मेरा रूप नहीं है, मन मुझसे भिन्न है। इस बात का सतत अभ्यास जब हम करेंगे, इस बात का सतत जब अभ्यास करें, अभ्यास है क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कैसे करना है? ये मन है, ठीक है। अब ये मन क्या हो रहा है? ये मन चंचल हो रहा है। क्या हो रहा है? किस बात को लेके चंचल हो रहा है? 2 बज गए, 2 बज गए। ये महाराज जी का कुछ समाप्त होने का लक्षण दिखाई नहीं दे रहा, लक्षण दिखाई नहीं दे रहा। 2 बज रहे, ये समाप्त होने का लक्षण ही दिखाई नहीं दे रहा। तो क्या हो गया? मन चंचल। अब अभ्यास क्या करना? प्रैक्टिस क्या करना? प्रैक्टिस क्या करना है? प्रैक्टिस ये करना है कि वो मन जो है परेशान हो रहा है, हो। देखिए, शास्त्र में ये कहा गया है, मन के चंचल होने का कारण, एक कारण क्या है मालूम है आप? ये मन चंचल क्यों हो रहा है, ऐसा सोचना। ये मन चंचल क्यों हो रहा है, ऐसा सोचना मन के चंचल होने का कारण है। ये मन क्यों नहीं लग रहा, ऐसा सोचना मन के न लगने का एक कारण है। तो इसलिए मन जो है वो मुझसे भिन्न है। वो क्या बोल रहा है? अब 2 बज गए, ये महाराज जी का प्रवचन क्यों नहीं समाप्त हो रहा, अब मुझे भोजन करना है, ऐसा कौन बोल रहा है? मन। तू बोलते रहे। प्रैक्टिस कैसे करते? प्रैक्टिस कैसे करते? पर्वतारोही जब पर्वत पर चढ़ने की प्रैक्टिस करता है, क्रिकेटर जब क्रिकेट की प्रैक्टिस करता है, मान लीजिए एक विशेष प्रकार की गेंद है जिसके ऊपर वो आउट हो रहा है, कौन? वो खिलाड़ी। एक लेग स्पिन गेंद है, लेग स्पिन गेंद जो है लेग स्टंप पे गिर के अंदर आ रही है, इधर आ रही है ऑफ साइड की ओर, और उसके ऊपर वो बार बार बीट हो रहा, आउट हो रहा। तो प्रैक्टिस क्या करेगा? बार बार वैसी गेंद डलवाएगा और बार बार उसको खेलने का प्रयास करेगा। अब ये मन क्या बोल रहा है? मन क्या बोल रहा है? ये 2 बज गए, अब बस, अब ये बस। तो क्या? नहीं, बैठ, सुन सुन, बैठ। जैसे इसको हम प्रैक्टिस कराएंगे, देखिए प्रैक्टिस करने के बाद हाथी फुटबॉल खेलता, आपने देखा सर्कस में? हाथी फुटबॉल खेलता, हाँ? बंदर जो है
सिगरेट की डिब्बी में से सिगरेट निकाल के रख के लाइटर से जला के सिगरेट फूकता देखा आपने? चिंपांजी सिगरेट पीता, कैसे पीता? प्रैक्टिस। हाथी सर्कस के अंदर जो फुटबॉल खेलता है, चिंपांजी जो सिगरेट पीता है, ये सारे खेल करता पशु करते हैं, कैसे करते हैं? प्रैक्टिस। हम इंसान होके नहीं कर सकते? जो हाथी कर सकता है, चिंपांजी कर सकता है, घोड़ा कर सकता है, हम नहीं कर सकते? इसलिए भगवान के अभ्यास है। दूसरा क्या? वैराग्य। दूसरा क्या है उपाय? वैराग्य। वैराग्य क्या? डिटैचमेंट। डिटैचमेंट किस बात का? भगवान दूसरे अध्याय में स्पष्ट कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमापायिनो नित्या तान स्थिति क्षस्व भारत। ये बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है गीता का, बड़ा महत्वपूर्ण है। कहते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये विषय जो हैं वो शीत उष्ण रूपी सुख दुख देने वाले ही हैं। तू आ गया यहां पर, कहां? विषयों के संग में आ गया, यहां पत्नी है, ऐसा मत समझ कि वो झगड़ा नहीं करेगी। वो डेफिनेटली झगड़ा करेगी, 100%। पुत्र है, ऐसा मत समझ कि वो झगड़ा नहीं करेगा, वो डेफिनेटली झगड़ा करेगा, वो डेफिनेटली झगड़ा करेगा। संपत्ति है, ऐसा मत समझ कि ये जो है तू उम्र भर जो है संपत्ति का सुख से उपभोग रहे, वहां पर तुझको दुख होगा। इनकम टैक्स वाला आएगा, पुलिस वाला आएगा, वो आएगा, ये आएगा, फलाना ढिमकाना, कोई ना कोई आएगा, उस धन के ऊपर कुछ ना कुछ वहां पर वो दुख पहुंचाएगा। जितने भी विषय हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा, वो जो है सुख और दुख रूपी फल देने के लिए ही बने, और वो निश्चित रूप से फल देंगे। कौन से विषय? जितने भी विषय हैं, वस्तु है, घटना है, पत्नी है, पुत्र है, मित्र है, सखा है, संबंधी है, माँ है, बाप, सारे जितने विषय हैं, ये सारे विषय, संपत्ति है, भूमि है, सोना है, क्या बैंक बैलेंस है, ये सब, ये जितने विषय हैं वो सब शीतोष्ण सुख दुख, वो दुख देने वाले हैं। किस तरह से? जैसे वातावरण के अंदर सर्दी और गर्मी, ये निश्चित रूप से आएगी। वैशाख मास, वैशाख मास आ गया, हाँ? नांदेड़ से कितने लोग कहते? कुछ नांदेड़ वाले? हाँ, वैशाख मास। जाइए आप नांदेड़ जिले में वैशाख मास में, हाँ? गर्मी, इतनी गर्मी, भयंकर गर्मी। बोल सकते हैं क्या? नहीं 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 नहीं, गर्मी नहीं चाहिए, ऐसा बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। वो आएगी, वो भुगतना पड़ेगा। और उसके बाद ठंडी, माणीनर की, गुड़ 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 गुड़, बोल सकते हैं क्या हम? ठंडी नहीं चाहिए, दत्त जयंती के दिन बोल सकते हैं ठंडी नहीं चाहिए। वो आएगी, डेफिनेटली आएगी। उसको क्या भगवान कहते हैं? अच्छा मैं दूर करूंगा, ऐसा बोलते हैं क्या? सर्वशक्तिमान है भगवान। भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है। वो बोलते हैं कि अर्जुन से, ठीक है मैं तेरी सर्दी को, गर्मी को, सुख को, दुख को कम कर दूंगा, तेरे को सुख नहीं, तां स्थिति क्षस्व भार, उसको सहन कर। भगवान अगर चाहते तो क्या बोलते? ठीक है तेरी सर्दी को मैं गर्मी, गर्मी को सर्दी करके गर्मी में एसी लगा दूंगा, सर्दी के अंदर हीटर लगा दूंगा, ऐसा बोल सकते थे। भगवान कहते हैं तान तितिक्षस्व भारत, उनको तो सहन करना ही होगा। इतने सारे संबंध वस्तुओं से, विषयों से तूने बनाया, उसका जो फल प्राप्त होगा वो सहना ही पड़ेगा। मैं उसके अंदर एक चीज भगवान बड़ी अच्छी बताते, आगमा पाइनो अनित्य। ये जो है सुख दुख जो होते हैं वस्तुओं से, विषयों से, वो आगमापाई हैं। आगमापाई यानी आने वाले जाने वाले। किसी वस्तु से अगर दुख आ रहा है तो दुख का आरंभ है। किसी घटना से, किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति से, किसी परिस्थिति से अगर हमको दुख का अनुभव हो रहा है, हाँ, तो क्या उस दुख का एक आरंभ है। और जिस वस्तु का आरंभ होता है उसका अंत निश्चित रूप से होता है। किसी वस्तु से सुख प्राप्त हो रहा है, किसी घटना से सुख प्राप्त हो रहा है, किसी परिस्थिति से सुख प्राप्त हो रहा है, वो सुख क्या आरंभ हो रहा है। ये घड़ी मुझको मिली, अब मेरी हो गई है। किसकी है घड़ी? किसकी है? हाँ, आता ही माझी झाली, अभी मेरी हो गई। अब मेरी हो गई, इस क्षण से मुझको सुख प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि ये घड़ी मेरी हो गई। अब क्या? इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट आ गया। किसका? इस सुख का। जिस वस्तु का स्टार्टिंग पॉइंट होता है
उसका एक एंड पॉइंट होता है। इस सुख का अंत होगा। वो पाठारे आएगा, मेरा कॉलर पकड़ेगा, बोलेगा ये घड़ी मेरी है और ले जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहां दुख स्टार्ट हो जाएगा। तो आगमा पाई नहा, भगवान कहते आने वाला जाने वाला। और दूसरी बात है अनित्य। देखिए शब्द कैसे हैं, अनित्य। अनित्य यानी क्या? नॉट इटर्नल। ये जो दुख तुझको हो रहा है ना, ये परमानेंट नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये खत्म होने वाला है। और सुख ये भी खत्म हो जाएगा। इस श्लोक के अर्थ को अगर हम मन के अंदर बिठाएं तो विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। भगवान ने 2 उपाय बताए ना, कौन कौन से? अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास क्या? वो मुझसे भिन्न है। क्या? मन। मन जो है मुझसे भिन्न है, ऐसा बार बार प्रैक्टिस करना। जब भी दुख हुआ तो क्या, ये मन देखो दुखी हो गया। थर्ड पर्सन में देखे मन को, देखो ये मन कैसा रो रहा। अब बोलते हैं ना घर में बच्चा रो रहा, बच्चा रोता तो आप क्या बोलते? ये बच्चा रो रहा। उस तरह से उसको क्या बोलते हैं? त्रयस्थ भाव से, त्रयस्थ भाव से आप ये देखें ये मन क्रोधित हो रहा। अब देखो इसके मन में लोभ उत्पन्न हो गया। क्या? ये मन जो है अब लोभी हो गया। अब क्या? अब ये मन कामी हो गया, अब ये कामी हो गया, अब ये लोभी हो गया, अब ये क्रोधित हो गया। ऐसा हम उसको अपने से भिन्न देखें तो क्या हो जाएगा? अपने से भिन्न देखें तो उसका हमारा संबंध विच्छेद हो जाएगा। उसका हमारा संबंध विच्छेद अगर हो गया तो फिर क्या हो जाता है? सुख। क्यों? क्योंकि प्रमाण क्या? निद्रा में मन का संबंध विच्छेद होता है, वहां पर सुख है। हमने शुरुआत बात कहां से की थी? निद्रा में सुख होता है। मन जब लीन हो जाता है तब सुख होता है। मन को लीन करने का उपाय क्या? अभ्यास। अभ्यास किस बात का? कि ये मुझसे भिन्न है। और उसके बाद दूसरा क्या? वैराग्य चक्र ये थे। वैराग्य यानी जिन वस्तुओं के अंदर ये लग रहा है वो वस्तुएं आगमापाई है, अनित्य है, और जो है ये शीतोष्ण सुख देने वाली, शीतोष्ण दुख सुख दुख देने वाली है, तो इनका जो है कोई मूल्य नहीं है। इस प्रकार इनको नजरअंदाज करना, इसको कहते हैं नजरअंदाज करना। देखिए नजरअंदाज करने से वस्तु कट जाती है। इग्नोर करना, वैराग्य में एक बड़े महत्व की बात याद आई इसलिए बता रहा हूं। इग्नोर करना। मान लीजिए आपको मैं व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर, मैं मान लीजिए आपको रोज व्हाट्सएप पे मैसेज, हाय हाउ आर यू, हेलो हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, और आप उसका उत्तर नहीं देते। आप 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, क्या हो जाएगा? अब लड़के होते हैं बहुत से कॉलेज में, वो लड़कियों को मैसेज भेजते रहते व्हाट्सएप, हाय हाउ आर यू, हाय हाउ आर यू, व्हेन कैन आई टॉक टू यू, व्हेन कैन आई मीट यू, वेयर कैन आई मीट यू। अब मान लीजिए वो लड़की है, उसने भाव ही नहीं दिया, तो क्या वो मैसेज बंद कर देगा, उसको ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक। हाँ, उसी तरह से विषय जो है ना वो हमको बार बार मैसेज भेजते रहते, व्हेन कैन आई मीट यू, वेयर कैन आई मीट यू, व्हेन कैन आई मीट यू, वेयर कैन आई मीट यू। हमको जो है मैसेज आते रहते, किसके? विषयों के मैसेज आते रहते हैं। अगर हमने मानी एक को भी रिस्पॉन्ड किया, एक को भी, कोजागिरी पूर्णिमा एट माणिक नगर आफ्टर प्रवचन, व्हेन कैन आई मीट यू, विषय, एक विषय ने मुझको मैसेज किया, क्या? व्हेन कैन आई मीट यू। ठीक है, मैंने उत्तर कह दिया कोजागिरी पूर्णिमा माणिक नगर आफ्टर प्रवचन। अब क्या ये प्रवचन कब खत्म होता? व्हेन कैन आई मीट यू। मान लीजिए इग्नोर कर दिया, आ रहे 10 मैसेज आए, 25 मैसेज आए, 50 मैसेज आए, उसको इग्नोर कर दिया। इग्नोर करने के बाद विषय क्या करेगा? वो हमको ब्लॉक करेगा। इस आदमी को मैसेज भेजने से कोई फायदा नहीं है, ब्लॉक कर दो। वैराग्येण च गृह्यते, ग्रुप से ही निकाल दो, ग्रुप से निकाल देगा, बस ग्रुप से निकाल देगा। वो विषय जो है हमको अपने ग्रुप से ही निकाल देगा। शब्द के ग्रुप में से बाहर आ गए, फिर क्या स्पर्श के ग्रुप में से बाहर आ गए, फिर क्या रूप के ग्रुप से बाहर आ गए, फिर क्या रस के ग्रुप में से बाहर आ गए, शब्द स्पर्श रूप गंध के रूप से बाहर। अब बाहर आ गए तो क्या मुक्त हो गए। मुक्तैर निर्विषयम स्मृतम, विषयों से मुक्त होना जो है मन का, विषयों से मुक्त होना ही मुक्ति है।
तो क्या उसके ग्रुप में से बाहर आ गए तो मुक्त हो गए। तो इसलिए आज के इस कोजागिरी पूर्णिमा के अवसर पर प्रभु महाराज के चरणों में ये प्रार्थना करता हूँ कि ये जितने विषय हैं वो आपको अपने ग्रुप में से बाहर कर दें, आपको ब्लॉक कर दें और अभ्यास आप करें, वैराग्य आपके द्वारा साध्य हो और अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप मन को प्रभु चरणों में जो है एकाग्र करने में सफल हो और प्रभु के चरणों में आपका मन लगेगा तो वहाँ पर क्या है, वहाँ सुख है, वहाँ शांति है, वहाँ समाधान है। वो सुख, वो शांति, वो समाधान आपको प्राप्त हो, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो, ऐसा आशीर्वाद देते हुए आज के इस प्रवचन को यहाँ विराम देता हूँ। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।